इनके लिए एक शेर कहूँगा इंशाअल्लाह कि इल्मो अदब के सारे जमाने चले गए, बेइल्म हो कहाँ से काम चले गए। बेइल्म हो हम कहाँ से कहाँ चले गए, अब लौट आए फिर से तुम अपने इल्म पर। अब लौट आए फिर से तुम अपने इल्म पर, लौटाओ तरक्की के जो ज़माने चले गए, लौटाए तरक्की के जो ज़माने चले गए। मैं वकील साहब से कहूँगा इंशाअल्लाह कि इसके ऊपर, क्योंकि समय कम है, तो मैं उनसे कहूँगा कि अपनी 6 या 7 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह अपनी बात पूरी कर दें इंशाअल्लाह, और वो काफ़ी माहिर हैं इन चीज़ों के अंदर। जी वकील साहब। आज के इस मंच के मेहमान खुसूसी और मेहमान ख़ास तमाम मेरे बिरादर के अजीज़ साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। मैं एक अल्लामा इकबाल का एक शेर है, उससे एक शुरू करता हूँ। ए मुसलमान बस 3 बातों में है तेरी रजा, इल्म पढ़, दौलत कमा, दीन का पाबंद रह। ये तीनों बातें हैं। इल्म के मायने ये नहीं है कि हमें सिर्फ उर्दू अरबी हासिल करनी है या इंग्लिश ही हासिल करनी है। इल्म का मकसद है वाइड स्कोप है। इल्म इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, फारसी भी हो सकती है, अरबी भी हो सकती है। सारी चीज़ें इल्म का मायना है एक जानकारी, नॉलेज, बेहतर से बेहतर इल्म है। तो ये आज से 120 साल पहले कहा था अल्लामा इकबाल ने, ए मुसलमान बस 3 बातों में है तेरी रजा, इल्म पढ़, दौलत कमा, दीन का पाबंद रहे। साथियों, मैं जो मुझे मौजूद दिया गया है उसी पे बोलूँगा। उससे पहले मैं आपको एक दावतनामा देता हूँ। 14 सितंबर को हमारे बाड़ी के अंदर, हमारे बाड़ी के मौजूद लोगों ने कहा है मुझसे दावत देने के लिए, बाड़ी के अंदर एक मीटिंग मुनक्किद की है। तो आप सभी हजरात से गुजारिश करता हूँ, मैंने तो उनसे कहा कि आप बताएं कि सारी बिरादर के लोगों से गुजारिश है कि आप सभी 14 सितंबर को बाड़ी में, गुम्मट में, रॉयल पैलेस मैरिज में, उसमें आप तशरीफ लाएं, ये दावत कबूल करें हमारी। और मैं मौजूद से पहले एक बात और भी कहना चाहूँगा कि आपकी 14 जो आपने सरायत जौरा में पास की, हम लोगों ने बिना किसी झिझक के तहे दिल से ये मंजूर की थी। हो सकता है कि 2-3 चीज़ों पर 2-3 मौजू में बता के जा रहा हूँ आपको, उन पर चर्चा के लिए हम जौरा, कैलारा, सबलगढ़, मुरैना यहाँ के लोगों से आज ही कह के जा रहा हूँ, हम 3 मौजू पर और चर्चा कराएंगे। आप सभी लोग उन मौजू पर तैयार हो गए। हमारी ये नहीं है कि उसे हम पास कराएंगे, हम उस पर चर्चा कराएंगे। अगर सब लोग समझे तो पास करें। जिसमें से एक मसला काफ़ी दिनों से उठ रहा है कि जो बिरादर के अंदर रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों में बिगाड़ आ जाता है, उसको आपसी सहमति से कैसे तय किया जाए, कैसे आपसी सहमति से निपटा जाए। कोर्ट कचहरी के बजाय आपसी सहमति से निपटा जाए। कोर्ट कचहरी में आप हम लोगों के पास पहुंचो, हम वकील लोग हैं, तो निश्चित है कि अच्छी खासी लूट होती है, तो आपसी सहमति से निपटा जाए। दूसरा है एक मसला कि दहेज को दुकान की तरह न सजाया जाए। ठीक है, लड़की के लिए आपकी इच्छा हो वो दो, हम लोग दुकान की तरह सजा के देते हैं। जो आपकी इच्छा हो दो, उसका हिस्सा दो, पैसा दो, सब कुछ दो, वो आप जितनी आपकी हैसियत है वो दो अपनी इच्छा से, कोई मांगे नहीं। इस पर भी हम चर्चा कराएंगे बाड़ी के अंदर कि दहेज को दुकान की तरह सजा के न दिया जाए, पैक करके दिया जाए। एक और मौजू पर हम चर्चा कराएंगे, हमारी किसी पे वो नहीं है, आप उसको मानो या ना मानो, आपसे सिर्फ चर्चा कराएंगे, मशवरा लेंगे। और मैं इस पर मुफ्ती साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आड़ शब्द कहते हैं, आड़ तोड़ दी हमने, गाली झूठी तोड़, ये इस्लाम में क्या कहीं है क्या ऐसा? कहीं इस्लाम में ऐसा है क्या? शायद मैंने तो अभी तक नहीं सुना है। तो इस पर भी हम चर्चा कराएंगे कि आड़ और गाली झूठन वाली चीज़ कैसे खत्म हो। तो ये 3 मौजू मैंने आपको 14 तारीख के लिए बाड़ी की मीटिंग के लिए दिए हैं आपको। आप सभी तशरीफ लाएं और इंशाअल्लाह हो सकता है बाड़ी में एक ब्लॉक कमेटी बनेगी, वो भी बाड़ी के लोग बड़ी सहमति से उसको बना के तैयार कर देंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं मेन मकसद पाता हूं जो मुझे मौजूद दिया है एजुकेशन का। दोस्तों, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, इसकी वजह एजुकेशन है। यदि आज मुझे तालीम नहीं होती आज मेरे पास, तो शायद हो सकता है मैं आपके यहाँ बोलने के लायक भी नहीं होता, आपके सामने खड़े होने के लायक भी नहीं होता, ना इतना मेरे अंदर काबिलियत होती और ना सलाहियत होती। तो जो कुछ मिलता है हमको तालीम से मिलता है।
हमें आपके मुरैना के अंदर, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी बिरादर के घर हैं, और जो आप इस तरीके से जो 1000 घर और 1100 2100 शादियों में इकट्ठा करना चाहते हो, उस अच्छा खासा पैसा भी होगा। मेरी राय है उस पैसे को सिर्फ तालीम पर ही खर्च किया जाए कि यदि हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी पढ़ गई तो उससे बड़ी कामयाबी हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। आपके सामने हमारे धौलपुर के जो अध्यक्ष थे राजू खान जी खड़े हैं, ये लेक्चरर हैं, सैपुर से आते हैं, और बड़ी ही मेहनत से इन्होंने खुद मेहनत करे, खुद पढ़ा, खुद तैयारी की, खुद की पढ़ाई के लिए खुद ने मेहनत की, सारा कुछ खुद तैयारी की, और लेक्चरर है। तो किससे आए? एजुकेशन से आए। तो सबसे पहली चीज है तालीम। आज जो बच्चे बेहतर तालीम कर रहे हैं उनकी फिक्र भी अच्छी होती है, उनकी सोच भी अच्छी होती है, उनका दिमाग भी खुला हुआ होता है। मैं भी धौलपुर में एक स्कूल चलाता हूं, वैसे मैं तो बेसिक वकालत ही करता हूं, स्कूल चलाता हूं इंशाल्लाह सीबीएसई का 10th तक स्कूल है। उस स्कूल चलाने के बाद मैंने ये सोचा कि आज हमारी कौम पर, हमारे लोगों पर, मुसलमानों को स्कूल होना बेहद जरूरी है। उस स्कूल के अंदर जब मैंने कई बच्चों को, अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से मेरे आए बच्चे हो, क्योंकि वो स्कूल इंग्लिश मीडियम है और थोड़ा महंगा भी है, अपने लोगों को फायदा देने का हमारा दूसरा तरीका है, पर जनरली वो महंगा है। तो जब मैंने बच्चों की कंप्लेंट सुनी कि दूसरे स्कूलों में बच्चों को किस तरीके से हरेसमेंट किया जाता है, किस तरीके से उनको पीछे बैक बेंच बिठाया जाता है, तब मैंने सोचा कि ये स्कूल कायम करना बहुत जरूरी है। और अल्लाह के करम से मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि जिस तरीके से आज कौम में स्पिरिट है, जो कौम में एक रोशनी आ रही है, जो ऊर्जा आ रही है, जिस तरीके आप लोग मेहनत कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि मुरैना में जिले में 1-2 स्कूल कायम करना, कोई बड़ी बात नहीं है। स्कूल कायम करो, उसमें ये नहीं कह रहा हूं अपने बच्चे पढ़ें, गैरों के बच्चे भी पढ़ें, अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम मिल जाए, थोड़ी सस्ती तालीम भी मिल जाए, जो भी डिस्काउंट पर तालीम वो मिल जाए। तो जगह जगह कम से कम जौरा है, कैलारस है, मुरैना है, सबलगढ़ में, इस जगह पर अपने स्कूल होना भी बेहद जरूरी है, वो भी अच्छी इंग्लिश मीडियम के स्कूल। सीबीएसई से मानता लो, देखो आप लोग तो भाई एमपी में सबके पास जमीनें हैं, कोई जरूर थोड़ी सिटी से पास में लगा हुआ ले लो, काफी लोगों के पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं। सीबीएसई में 6000 वर्ग मीटर जमीन चाहिए, जिस आदमी के पास 6000 वर्ग मीटर जमीन है उसको सीबीएसई परमिशन देती है, आप स्कूल डाल सकते हो, आपको मान्यता मिल जाएगी। बढ़िया से बढ़िया स्कूल डालो, इंग्लिश मीडियम स्कूल डालो। तो जो हमारा तरक्की का जरिया है वो सिर्फ तालीम है। तालीम से ही बेहतर दीनदार हो सकते हैं, तालीम से ही बेहतर दुनियादार हो सकते हैं, और बेहतर दुनियादार बनने के लिए बेहतर दीनदार होना जरूरी है, और बेहतर दीनदार बनने के लिए बेहतर दुनियादार होना भी जरूरी है। तो हमें मुरैना जिला है, आप एक कोचिंग सेंटर डाल सकते हो, इंतु सर चलाते हैं। आज मैं एक छोटी सी उदाहरण, इंतु सर कोचिंग खुद की चलाते हैं प्राइवेट, अल्लाह के करम से कोचिंग से आज वो किस मुकाम पर हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए एक हॉस्टल बना के मुरैना में या कहीं भी जहाँ अच्छा लगे एक कोचिंग सेंटर डाल दें, अगर हमारे पास 100-200 बच्चे पढ़ते हैं, हम गांव से बच्चे को लाके कहें भाई हम हॉस्टल दे रहे हैं, आप बच्चे को हमें दो, हम उसको बढ़िया से बढ़िया तालीम दिलाएंगे, तो कौन बढ़ेगा? हमारी कौम बढ़ेगी, हमारे बच्चे बढ़ेंगे, आने वाली हमारी पीढ़ी बढ़ेगी। तो हमें इस पर भी गौर फिक्र करना चाहिए कि हमारे जो बड़े बड़े आपके क्षेत्र हैं, हमारे धौलपुर में तो हम कितने से हैं, पूरे जिले में 300-350 घर हैं, ज़्यादा है भी नहीं, फिर भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने जिले से बच्चों को निकाल के धौलपुर लाएं, और अल्लाह ने चाहिए तो एक छोटा सा धौलपुर हॉस्टल बना के या जो भी व्यवस्था करके हम, हमारे पास है ऐसी सुविधाएं कि अल्लाह चाहे तो हमें हॉस्टल बनाएंगे और गाँवों से बच्चों को निकाल के धौलपुर लाएंगे कि उनको बढ़िया से बढ़िया तालीम मिल जाए और बच्चे पढ़ सकें। जहाँ तक आपका सर्वे वाला मैटर है, ये भी तालीम से जोड़ के चला जाए। हमको ये देखा जाए कि मानो मेरा बच्चा कोई 5th में पढ़ रहा है, साल 5वीं कक्षा में, क्या अगली साल बच्चा वो 6वीं में पढ़ रहा है कि ड्रॉप आउट कर गया, छोड़ गया वो। तो जो सर्वे फॉरम है उसके जरिए जो आपकी कमेटी होगी वो ये देखेगी भाई ये बच्चे की रिपोर्ट आई पिछली साल 5वीं में पढ़ने की, ये 6वीं में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो मजबूरी क्या है कि बच्चा 6वीं में क्यों नहीं पढ़ रहा है, इसकी मॉनिटरिंग होगी। और हो सकता है कोई मेरे साथ मजबूरी में बच्चे को नहीं पढ़ा रहा हूं, कोई माली मजबूरी हो और कोई हो, तो उसकी इमदाद देके जो आप ये कलेक्शन करोगे उस बच्चे को बेहतरीन से बेहतरीन तालीम मिले, अच्छी कोचिंग मिले। अगर कोई बच्चा ऐसा जहन का तेज है कि वो IAS IPS सिविल सर्विस कोई तैयारी करना चाहता है, तो हमारे इस पैसे से जो इकट्ठा हुआ कौम का,
उससे उस बच्चे को तैयारी करने के लिए दिल्ली भेजा जाए, कोटा भेजा है नीट की तैयारी के लिए, जहां भी भेजा जाए। मैंने अभी सुना भी 1-2 साल में एमपी में शायद 2-3 लड़कियां एमबीबीएस में आ गई हैं, 2-3 लड़के भी एमबीबीएस कर चुके हैं। अभी एमबीबीएस में एक मुरैना से भी आई है, अख्तर भाई की बच्ची आई है, पहले सुजलमा से बच्ची आई थी, आज ये बच्चियां डॉक्टर बनेंगी, नाम करेंगी, कौम का नाम रोशन करेंगी। रही उसकी वाली बात, जब हम खुद तालीम अच्छी हासिल कर लेंगे तो इन मौजूदों पे हमें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। समझने में दिक्कत जब भी आ रही है जब थोड़ी बहुत हमारे खुद के अंदर जाहिलियत है। मैं खुद जाहिलियत में हूं तो मैं उसको बड़ी ही मुश्किल से समझूंगा। लगुन टीका वाली बात थी, मैंने खुद अपनी बेटी का मुरैना शादी की थी, मैंने उनसे कह दिया, साहब ना मैं लगुन दूंगा, ना टीका दूंगा, ना पोट टीका दूंगा। मैंने खुद कहा था, मैंने साहब ये रशीद भाई बैठे हैं, इनका भी बच्ची है हमारी भतीजी, ना लगुन देंगे, ना हम टीका देंगे, ना हम पोट टीका देंगे, साहब जो कुछ देंगे एक ही प्रोग्राम करेंगे, आप सगाई सिक्का कुछ भी मान लो आप। तो अब तो खैर ज्यादा कुछ है, मैं तो कहता हूं ये जो लेन देन शब्द लिखा है ना, इसको भी हटाया जाए। लेन देन किस बात का? जो अपनी इच्छा से देगा वो देगा। सगाई में लगुन में उसमें लेन देन किस बात का? वो तो लेन देन तो आदमी कहेगा भी लेन देन तुम लिख के चल रहे हो, आप कैसे मना कर दो, मैं तो मांगूंगा उससे। लेन देन वाली चीज लिखा जाए, ठीक है, जो अपनी लड़की के लिए अपनी हैसियत से जो देना चाहे दे, उसकी इच्छा है, मैं तो कह रहा हूं वो अपना हिस्सा दे दे, बेटी का आ रहा है, कोई मना थोड़ी करेगा, इसमें कोई रोक नहीं है। जैसे कि अभी आलिम साहब ने कहा था बेटी का हिस्सा है, दो अच्छी बात है, आप जितना दे सकते हो, पर उससे दहेज के रूप में मांगा नहीं जाए, उसको दबाव नहीं बनाया जाए कि वो बेटा वाला बेटी वाला कर्जे की नीचे आ जाए, दहेज के रूप में नहीं जाए। बेटी की खुशी के लिए या आप पे है, बेटी के देने के लायक खुद हो, उसमें कोई रोक नहीं है। परंतु जिस तरीके से हम दुकान सजाते हैं, वो दुकान सजाने पर तो अभी चर्चा की जाएगी, मैं उसके लिए नहीं कहूंगा अभी भी, इंशाल्लाह जब प्रस्ताव पास होगा, जब वो चीज को हम रखेंगे। सबसे मेरी जो अहम है, किसी भी तरीके से बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दिला दो। आज आपके सामने ये टीम बैठी हुई है, ये नौजवान टीम बैठी हुई, मेहनत कर रही है, ये सिर्फ तालीम के बेस बैठी हुई है। तो मेरी आप सबसे बार बार इल्तिजा है कि आप सभी तालीम पर जोर दें और 14 सितंबर को बाड़ी तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वकील साहब। और मैं एक बात क्लियर कर दूं कि देखिए अभी जो बात है वो ये है कि हमारे जो बिंदु जौराम पास हुए हैं, अभी हम केवल उन्हीं पर काम करेंगे, अभी हम केवल उन्हीं पर काम करेंगे। हाँ ये ठीक है, उनकी व्यक्तिगत राय है, जिसे वो मशवरा करना चाहते हैं कर सकते हैं, वो मशवरा चाहते हैं कर सकते, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बिंदु जौराम पास हुए इंशाल्लाह अभी केवल उन्हीं पर ही कार्य होगा, और जब तक अगली कोई महापंचायत नहीं होगी, ठीक है ना, जिसका कार्यकाल अभी 1 साल तक का है, और उसके बाद में इंशाल्लाह फिर जो मौजूद जितने होंगे उन्हें बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये अच्छी राय इनकी आई है निकल के, वो अगर इस पर अपन लोगों की जो ले रहे हैं सहमति, ठीक है ना, पर बाकी यही है कि 1 साल तक काम इंशाल्लाह इसी पर ही होगा। और मैं वकील साहब ने जो बात कही एजुकेशन के ऊपर, मैं इस पर एक बात कहूँगा